नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक अस्थमा के बारे में। पीडियाट्रिक अस्थमा क्या होता है और जब पीडियाट्रिक अस्थमा होता है तो इसके कारण क्या रहते हैं और क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हेल्थ रिलेटेड वीडियो जब भी आप देख रहे होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पीडियाट्रिक अस्थमा के बारे में जानते हैं। पीडियाट्रिक अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें एयरवेज में सूजन आ जाती है और साथ ही साथ एयरवेज का जो स्पेस होता है जहाँ से हम सांस को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं वो बहुत कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूकस फॉर्मेशन। और ये होता है बच्चों में और जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। यानी पीडियाट्रिक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एयरवेज में सूजन और उनके स्पेस में कमी देखने को मिलती है। अब आपको समझ आ गया पीडियाट्रिक अस्थमा क्या है। इस पीडियाट्रिक अस्थमा ने आज के समय में अगर हम देखें मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज को परेशान कर रखा है। और इसके कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से पीडियाट्रिक अस्थमा डेवलप होता है। उन कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक। अगर बच्चे के पेरेंट्स या उनके फोर फादर्स में किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम रही है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है तो कुछ प्रतिशत चांसेस हैं कि बच्चे में भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कुछ कारण रहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका एयर पॉल्यूशन या फिर डस्ट माइट्स, आपका अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर आपने पैट्स पाल रखे हैं तो पैट डेंडर्स और पॉलन ग्रेन्स एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चा, कोई भी व्यक्ति, उसका पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव है जो स्मोक करता है, उसके पास ज़्यादा घूमता है वाइल दे आर स्मोकिंग, तो इस सिनेरियो में भी हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे के एयरवेज में सूजन और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और वो पीडियाट्रिक अस्थमा का पेशेंट बन जाता है। ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हुए। इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में पीडियाट्रिक अस्थमा डेवलप हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चे का जन्म लो वेट रहा है, यानी जो एक हेल्दी बच्चे का वजन रहना चाहिए वाइल डिलीवरिंग वो कम रहा है, तो इसकी वजह से पीडियाट्रिक अस्थमा आगे चलकर डेवलप हो सकता है। या प्री मैच्योर बर्थ रहा है बच्चे का, तो ऐसे बच्चों में भी पीडियाट्रिक अस्थमा होने के चांसेस देखे जाते हैं। या फिर किसी तरीके के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच्चा परेशान है तो ये भी पीडियाट्रिक अस्थमा की कंडीशन बना सकता है। आई होप आपको जो कॉजेज हैं, कारण हैं, वो समझ आ गए होंगे कि किस वजह से बच्चे में पीडियाट्रिक अस्थमा डेवलप हो सकता है। अगर आप इन कारणों पर काम करेंगे तो आपका बच्चा पीडियाट्रिक अस्थमा की प्रॉब्लम से बचा रह सकता है। अब जानते हैं लक्षणों के बारे में कि कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब पीडियाट्रिक अस्थमा होता है। सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है व्हीजिंग साउंड। जब बच्चा सांस लेता है तो बहुत ज़्यादा साएं साएं की आवाज़ आती है। जैसे बड़े बुजुर्ग जब सांस लेते हैं तो एक आवाज़ आती है ना, उसी तरीके की आवाज़ बच्चे में आने लग जाती है। कई बार पेरेंट्स इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे को नॉर्मल कोल्ड कफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा साइन है पीडियाट्रिक अस्थमा का। इसी तरीके से बच्चों को अर्ली मॉर्निंग में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इवनिंग में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। रात को सोते समय बार बार खांसी आती है और सुबह खांसी आती है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है पीडियाट्रिक अस्थमा का। वहीं तीसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो ये लक्षण है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब बच्चा किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर में आ जाता है या फिर कोई ऐसा ट्रिगर उसके टच में आ जाता है जिससे उसे अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है। या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। अगर वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, थोड़ी देर क्रिकेट खेलता है लेकिन सांस फूलने लग जाता है, तो इसका मतलब है बच्चे में पीडियाट्रिक अस्थमा होने के चांसेस हैं। वहीं चौथे लक्षण की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे को चेस्ट टाइटनेस महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि चेस्ट को कोई प्रेस कर रहा है या चेस्ट पर कोई बहुत बड़ा वजन रख दिया गया है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे के अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसे नॉर्मल कफ
या खांसी समझकर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे को पेडियाट्रिक अस्थमा से बचाना होता है और एक सही ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना होता है। भारत होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। हमने ये देखा है जो पेशेंट 10-10, 15-15 साल से अस्थमा से परेशान थे, भारत होम्योपैथी से 2-3 महीने लगातार उन्होंने दवाई खाई है, उसके तुरंत बाद उन्हें बहुत रिलीफ मिला है और आज वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप भी किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में भी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो भी आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।